हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के थर्ड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एंगल्स को कैसे मेजर कर सकते हैं और कैसे उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, मेजरिंग एंगल्स इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री एंड टू डू दिस एक्यूरेटली वी यूज अ टूल कॉल्ड प्रोटेक्टर। देखिए, जो एंगल मेजर करने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमारे ज्योमेट्री का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसे हम कैसे कर सकते हैं, हम एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम होता है प्रोटेक्टर और वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसे यूज करके हम एंगल्स को मेजर करेंगे। ए प्रोटेक्टर इज इधर अ फुल सर्कल डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स और अ हाफ सर्कल डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स। हाँ, प्रोटेक्टर दो तरह के होते हैं। एक होता है फुल सर्कल जो कि 360 पार्ट्स वाला होता है और एक होता है हाफ सर्कल जो कि होता है 180 पार्ट्स का। देखिए, ये हमारे 180 पार्ट्स वाला है। फुल सर्कल हमें चाहिए नहीं, वो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस यूज करते हैं। आई होप आप सब बड़े बड़े मैथमेटिशियंस बने और वो 360 डिग्री वाला यूज करें, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, अभी हम सीखेंगे कि कैसे करना है। पहले तो आपको क्या करना है, प्लेस द प्रोटेक्टर एक्यूरेटली। क्या करना है, अलाइन द प्रोटेक्टर सो दैट इट्स सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। हाँ, आपको क्या मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है ना, देखिए यहाँ पे एक ऐसे जो डॉट बन रहा है, ये इसको आपको एग्जैक्टली हमारे एंगल के वर्टेक्स पे प्लेस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अलाइन वन आर्म, एंश्योर दैट वन आर्म ऑफ द एंगल पासेस थ्रू 0 डिग्री मार्क ऑन द प्रोटेक्टर। हाँ, फिर आपको क्या करना है, दूसरे चीज जो कि है हमारा आर्म, उसको आपको एग्जैक्टली 0 डिग्री पर ही आपको अलाइन करना है, ठीक है। और फिर आप इसका मेजरमेंट लेंगे। द नंबर ऑन द प्रोटेक्टर वेयर द अदर आर्म पासेस थ्रू इंडिकेट्स द एंगल्स मेजर इन द डिग्रीज। हाँ, एक आर्म तो हमारे 0 डिग्री पे रह गया और हमारा वर्टेक्स रह गया हमारे सेंटर पे। तो दूसरा जो भी आर्म होगा जो कि एंगल फॉर्म कर रहा होगा, वो जहां पे भी आएगा उस डिग्री को आप ले लेना एज योर एंगल मेजरमेंट, बस। अच्छा, अभी हम इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखिए, क्या करना है, सबसे पहले इस सेंटर को इस वर्टेक्स पे प्लेस करना है और ये जो 0 डिग्री है नीचे वाला, इसको आपको इस आर्म के साथ अलाइन करना है। तो ठीक है, अभी हम कर लेते हैं इसको। देखिए, हो गया। फिर अभी मुझे क्या करना है, दूसरे आर्म से मुझे रीडिंग लेना है। तो मेरा दूसरा आर्म कहां पे आ रहा है, दूसरा आर्म मेरा यहाँ पे 80 डिग्री पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 80 डिग्री है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लूंगा, हो गया। अच्छा, फिर आता है मेरा सेकंड एंगल। अच्छा, इसको मैं कैसे करूंगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है। क्या करना है आपको, देखिए, पहले आप लेंगे इस सेंटर को इस वर्टेक्स पे प्लेस करना और ये जो आर्म है वो एग्जैक्टली 0 डिग्री पे अलाइन होगा। तो सेकंड आर्म जहां पे भी होगा, मतलब ये देखिए, ये नीचे वाला ये देखना है। देखिए, ये 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और यहाँ पे आ गया क्या, 130। आप 50 लेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस तरफ को बढ़ा है। तो ये मेरे कितना डिग्री का है, ये है मेरा 130 डिग्री, ठीक है। इसको ना थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है। देखिए, फिर आता है ये। अच्छा, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। देखो, सेंटर को एग्जैक्ट वर्टेक्स पे रखना और 0 को हमारे इस आर्म पे अलाइन करके मैं इस आर्म से मेजरमेंट ले लूंगा। 0 यहाँ पे है, ऐसे घूम के आया, ये कितना डिग्री है मेरा, ये है मेरा 100 डिग्री। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, दिस इज 100 डिग्री। और फिर आता है, देखिए, ये वाला, इसको भी हम मेजर कर लेते हैं। क्या करना है, सेंटर को हमारे वर्टेक्स पे और 0 को एग्जैक्टली आर्म पे प्लेस करके यहाँ पे ले लेना है। अच्छा, देखिए, आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली कोई नंबर को नहीं दिखा रहा है, ये आ रहा है हमारे, देखिए, ये 0 10 20 30 40 50 और 50 और 60 के बीच आ रहा है। तब आप क्या करेंगे कि ये ऊपर वाले लाइंस को थोड़ा काउंट करेंगे। देखिए, ये 50 51 52 53 54 55, ये जो छोटा सा है ना, थोड़ा बड़ा है जो बाकियों से, ठीक है। ये 55 है, तो ये 56 और ये 57, तो ये है मेरा कितना, 57 डिग्री। अच्छा, इस चीज को आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप रैंडमली ना ऐसे एक स्केल लेना, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन नीचे वाला आर्म ड्रॉ करके यहां से एक और आप खींच देना, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली। फिर आप इसको पकड़ के इस प्रोटेक्टर से इस चीज को मेजर करना, ठीक है। आप ऐसे ना, मतलब अगर आपका गलत हो रहा है कुछ टाइम तक, ठीक है, तो अच्छा, ये ना आप थोड़ा लंबा लंबा ही लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा ड्रॉ कर दिया है। अगर आप लंबा वाला जैसे लाइन खींचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी होगा। क्यों, क्योंकि ये रीडिंग पे डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये छोटा होता जैसे यहाँ पर था तो मुझे ये वाला रीड करने में प्रॉब्लम होता है कि नहीं, तो थोड़ा लंबा लंबा लेना। और ऐसे आप 5-6 कीजिए, आपका हो जाएगा।
अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो हम नीचे वाला जो 0 डिग्री वाला हमने यूज किया, अच्छा ये तो कर लिया, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक है। समझाता हूँ, देखो जब भी एंगल ना हमारे ये जो भी हमारा लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर फॉर्म हुआ है तब आप हमेशा नीचे वाला रीडिंग ही लेंगे, ठीक है, ये हमेशा नीचे वाला लेंगे। लेकिन अगर ये एंगल मेरे इस तरफ फॉर्म हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये इस तरफ फॉर्म हुआ है कि नहीं, राइट हैंड साइड पे, तब आप क्या करेंगे, ये वाला रीडिंग लेंगे जो कि है 0 डिग्री वाला। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है। देखो ये जो 0 है ना, ये जो 0 है, मतलब समझाता हूँ, देखो ये जो आर्म है इसके तरफ यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इस तरफ है तो मैं ये वाला रीडिंग इस तरफ वाला लूंगा। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको मुझे 0 लेना है तो मैं ये वाला तो 0 नहीं ले सकता ना, इस तरफ 0 है तो मैं इस तरफ इस चीज को रख के ले लूंगा। समझ गए? बस आपको करना क्या है, जब भी एंगल का ये जो बेस लाइन होता है ना, उसको 0 पे रखना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से रखूंगा तो ये नीचे वाला 0 यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैंने नीचे वाला रीडिंग ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे देखूं, सेंटर को वर्टेक्स पे अलाइन करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो 0 इधर आ रहा है, तो 0 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं रीडिंग कौन सा वाला लूंगा, ऊपर वाला रीडिंग लूंगा, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये कितना डिग्री बनता है हमारा, ये बनता है हमारा 140 डिग्री। तो आप कुछ इस तरह से इस चीज को लिख लेना, 140 डिग्री। ठीक वैसे ही हम आपको और कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वर्टेक्स पे इस सेंटर को अलाइन करना है, मेक श्योर करना है कि ये 0 और आर्म एक ही मतलब क्या लाइन पे आ रहे हो, और फिर आप रीडिंग ले लेना। देखिए हिल गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से करना और पेशेंटली करना, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 70 डिग्री, राइट। और फिर देखिए ये वाला कितना बनेगा, वैसे ही करना है, सेम प्रोसेस है यार, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आप बस ये राइट लेफ्ट वाला थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है कितना मेरा, ये है मेरा 50 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ये 50 डिग्री, और फिर यहाँ पे इस चीज़ को भी सेम टू सेम वैसे ही तो मुझे करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा आर्म इस तरफ है, तो मेरा 0 में कौन सा वाला लूंगा, नीचे वाला 0 लूंगा जो कि इस तरफ है, ठीक है। और रीडिंग भी मुझे नीचे वाले से ही लेना पड़ेगा। तो देखिए ये आया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 और 80 के बीच में आ रहा है एग्जैक्टली। देखिए इस छोटे लाइन पे ये फॉर्म हो रहा है, तो ये कितना है, 75 डिग्री हो गया। और अभी आता है आपका ड्राइंग एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट। आप एंगल्स को ड्रॉ कैसे करोगे, आप मेजरमेंट तो सीख गए, लेकिन आपको अभी ड्रॉ भी तो करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, टू मेजर एंगल AOB यूजिंग अ प्रोटेक्टर, टू ड्रॉ एन एंगल विद अ स्पेसिफिक डिग्री मेजर यू कैन यूज अ प्रोटेक्टर। देखिए हम प्रोटेक्टर को यूज करके अगर मेजर कर सकते हैं, तो प्रोटेक्टर को ही यूज करके हम ड्रॉ भी तो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मुझे कोई एंगल ड्रॉ करना है जो कि 30 डिग्री मेजर का होगा, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना है, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन वन एंड ऑफ द लाइन। हाँ देखिए मैं आपको ना एक एक करके दिखा देता हूँ, ये पढ़ने में शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है। आपको टाइम मिलेगा तो आप नोट्स पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर मुझे 30 डिग्री ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे एक स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ना ऐसे स्पेस देके ही लेना ताकि आप लंबा सा से खींच सको, हो गया। अच्छा फिर मैं क्या करूंगा, अपना प्रोटेक्टर लाऊंगा और इसका जो ये सेंटर है, इस पॉइंट, ये जो भी मेरा वर्टेक्स बनेगा यहाँ पे मैं प्लेस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लेस किया, फिर क्या करना है, देखिए अभी आप ना एक चीज ध्यान में रखो, आपको ये 0 पे जो लाइन गया ना और आपने जो लाइन ड्रॉ किया वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है, फिर आपका आंसर हमेशा सही आएगा। अच्छा अभी अगर 0 इस तरफ है तो मैं रीडिंग कौन सा वाला लूंगा, नीचे वाला। तो नीचे वाले में 30 डिग्री कहाँ आ रहा है, 0, 10, 20, 30, ये 30 है, इस सीधे में ये है, तो इसको मैंने एक डॉट डाल दिया, ठीक है। इतना बड़ा मत डालना, छोटा वाला डालना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस वर्टेक्स को इस पॉइंट के साथ आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। फिर बन जाएगा क्या, ये हमारा 30 डिग्री बन जाएगा, राइट। बस ऐसे ही करते करते आप 60 डिग्री, 70 डिग्री और ऐसे कुछ कुछ एंगल्स को प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ आप क्या क्या प्रैक्टिस करोगे। देखिए आपको 30 डिग्री प्रैक्टिस करना है, 45 डिग्री करना है, 60 डिग्री करना है, 90 डिग्री करना है, 120 डिग्री कीजिए, 115 कीजिए, 135 डिग्री, 150 डिग्री और एट लास्ट 175 डिग्री। इतना अगर आप नीट एंड क्लियरली एक दो बार अगर ड्रॉ कर देंगे तो आप अच्छे से एंगल्स को ड्रॉ करना समझ जाएंगे। हाँ एक और हिंट देता हूं, आप ना 2 बार जब भी करोगे, एक देखिए यहाँ पे मैंने 30 डिग्री किया, इस तरफ वाला किया, अभी मैं क्या करूंगा उसी को दूसरी तरफ करके दिखा देता हूं। देखो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। सारे एंगल्स को आप
दोनों साइड पे ड्रॉ कीजिए ताकि, अरे यार क्या है, देखो ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं एक, ठीक है, ये फिर भी स्ट्रेट नहीं बना, मैं कर देता हूँ अच्छे से एक और, ठीक है। ये रश करने से ना यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आराम आराम से करेंगे ना कोई गड़बड़ नहीं होगा। देखा, हो गया। अच्छा, अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे एंगल मैंने इस साइड फॉर्म किया था, अभी मैं क्या करूंगा, एंगल को इस साइड फॉर्म करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये लिया और इसको रख दिया हमारे सेंटर को इस वर्टेक्स पर, और ये आ गया हमारा 0 डिग्री। तो मुझे कौन सा रीडिंग लेना है, अभी बाहर वाला रीडिंग लेना है। क्यों, क्योंकि इस तरफ 0 है, जहां से ना 0 होता है वहीं से स्टार्ट करो यार। देखो यहाँ से 0 है, 10 20 30, तो ये हो गया क्या, मैंने यहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट मार्क कर लिया, 30 पे हो गया। और फिर मैं क्या करूंगा, इस वर्टेक्स को इस पॉइंट के साथ मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये भी मेरा क्या 30 डिग्री बन गया, सिंपल, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करना, जैसे मैंने यहाँ पे 30 डिग्री को दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, आप भी ये सारे एंगल्स को ना दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ करना, आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अभी यही चीज मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिख दिया है, आप एक बार वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। देखिए ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, क्या था, एक्यूट एंगल क्या है, जो भी हमारा एंगल, जितने भी एंगल्स जो कि हमारे 90 और 0 डिग्री के बीच में आते हैं वो सारे मेरे एक्यूट एंगल्स ही तो होते हैं। यानी कि अगर एक एग्जांपल ले 40 डिग्री तो वो भी मेरा एक्यूट एंगल है। अगर मैं कहूँ वहीं पे आपको 35 डिग्री, 36 डिग्री, 31 डिग्री, या फिर मैं अगर एग्जैक्टली मैं 89 डिग्री भी कहूँ तो भी वो एक एक्यूट एंगल ही है। क्यों, क्योंकि वो 90 से कम है और 0 से ज्यादा है। ठीक वैसे ही हमारा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो हमारे 90 और 180 के बीच आता है, यानी कि 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, सिंपल। तो हमारा एग्जांपल है 130 डिग्री, 125 डिग्री, 115 डिग्री, ऐसे कुछ भी हो सकता है जो कि 90 और 180 के बीच में है। और एट लास्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, देखिए जो भी हमारा 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अच्छा, मैं ना आपको एक रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे करके दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे पहले तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लूंगा, ठीक है, ये देखिए ये रहा मेरा एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 से ज्यादा। अच्छा आप एक सिंपल समझिए, हमारा जो स्ट्रेट लाइन होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री, करेक्ट। अच्छा मैं इस तरफ अगर एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, देखो देखो ऐसे कर दिया ना, तो ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। कैसे, देखो मैं समझाता हूं। ये हुआ मेरा 0 डिग्री, करेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो मेरा 180 डिग्री लॉजिकली कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, देखिए ये हमारा एग्जैक्टली आ गया सेंटर पे और ये अलाइन हो गया। तो 180 डिग्री मेरा इस तरफ आना चाहिए, राइट। इधर मैं इसको अगर डॉटेड लाइन पे अगर ड्रॉ करूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखो ये मेरा 0 डिग्री है, 0 डिग्री से यहाँ तक मेरा 180 डिग्री होता है, लेकिन हमारा एंगल कहाँ तक फॉर्म हो रहा है, यहाँ तक आया है। तो ये 180 से ज्यादा है कि नहीं, तो ये है हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अच्छा इसका मेजर अगर आपको करना है वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। देखो फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा घुमा देना, ठीक है। यहाँ से ये हो गया हमारा 0, ठीक है। 0 से ये कितना आता है हमारा 60 और 70 के बीच आता है, जो कि है हमारा 60। देखिए देखिए घुमा देना, ठीक है। फिर ऐसे करना, इसको सेंटर पे रख के, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को 0 ले लेना। फिर आप यहाँ से काउंट कर लेना, देखिए ये आता है 60 और 70 के बीच, जो कि है हमारा 63, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 63 होता है और यहाँ से यहाँ तक कितना मेरा 180 डिग्री होता है। आप दोनों को प्लस कर लेना, आपका रिफ्लेक्स एंगल का मेजर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एट लास्ट आता है आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या करना है, देखिए ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच एज दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। तो आपको कुछ ऐसे रफ डायग्राम्स बनाने हैं दो एंगल्स बनाने हैं जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो और दूसरे वाले में 2 पॉइंट कॉमन हो। देखिए 2 एंगल लीजिए, ठीक है, उनको कुछ इस तरह से ड्रॉ कीजिए कि दोनों में पहले तो एक पॉइंट कॉमन हो और फिर जब दूसरी बार आप ड्रॉ करेंगे वहां पे 2 पॉइंट्स कॉमन हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके ये सारे कॉन्सेप्ट सेकंड चैप्टर के खत्म होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो से आपका फिगर इट आउट करना स्टार्ट करेंगे, तब तक आप प्लीज ये सारा प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।